लोगों को मैं ये तले दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के सहकार बहुत रहा, हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बजे तक अनुमानित 50.56% हम लोगों का वोटिंग हुआ है। ये 2019 में 51.24 था। इससे करीब करीब हम लोगों का 0.68 मतदान परसेंटेज कम है। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ ये अनुमानित है और 6 बजे तक कुछ मतदान 2019 में 51.24 था। अभी हम लोगों का 6 बजे तक अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 50.56 है, जो 2019 से 0.68 कम है। लेकिन हम पूरा उम्मीद है हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। इस सप्तम चरण में हम लोग कुल मिलकर 3.41 करोड़ नगद जब्त किया, 4,31,000 लीटर शराब जब्त किया, जिसका मूल्य करीब 15 करोड़ 52 लाख है। हम लोग का रिजर्व सहित 20,436 कंट्रोल यूनिट, 28,267 बैलेट यूनिट तथा 22,156 वीवीपैट उपयोग हुआ, जिसमें मात्र 36 कंट्रोल यूनिट, 52 बैलेट यूनिट और 169 वीवीपैट मार्कपोल के दौरान बदले गए। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक 8 टीच थे, पुलिस प्रेक्षक 5, माइक्रो प्रेक्षक 1876, मॉडल मतदान केंद्र की संख्या 117, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 56, पूर्ण रूप में महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 146 और 7,878 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हुआ है। 1,62,00,000 हमारा कुल मतदाता थे आज, जिसमें 85 लाख पुरुष मतदाता और 77 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसमें सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,000 है हम लोग का। नालंदा जिला में जहां शेड नहीं था, हम लोग कुल मिलकर के 3,073 मतदान केंद्रों को आइडेंटिफाई किए थे शामियाने के लिए। लेकिन पिछले 3 दिन में जो गर्मी पड़ा था उससे भी हम लोग करीब 2,000 एक्स्ट्रा शामियाना लगाए। कुल मिलकर लगभग 5,000 जगहों पर हमने शामियाना लगाया। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम, ये सब हम लोग अरेंज किए थे। 16,634 मतदान केंद्रों में से मात्र 79 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान हुआ और 72 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ। इसका मतलब 16,634 मतदान केंद्र में मात्र 151 बूथ अब हमको 6 बजे के पहले मतदान समाप्त हुआ। अदरवाइज तो बाकी सभी जगह में 6 बजे तक चला। अगियाओं में जो हम लोग का उप निर्वाचन हुआ था उसमें कुल निर्वाचकों की संख्या 2,78,000 है और उसका भी हम लोग का मतदान संपन्न हुआ। अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 46 है अगियाओं बाई इलेक्शन। इसके अलावा मैं संक्षिप्त रूप से अन्य चीज़ जो ये बिहार का मैराथन इलेक्शन जो हुआ है हम लोग का 7 फेज का, उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, महिला मतदाताओं का भागीदारी ये हम सब लोग बिहार के निवासियों को बहुत गर्व का विषय है। 2019 में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 55.1 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 59.5। यानी पुरुष मतदाताओं का मतदान परसेंटेज से महिला मतदान परसेंटेज करीब 4% ज़्यादा था। अब 2024 जनरल इलेक्शन में हम लोगों का महिला लोगों का जो परसेंटेज है 61.23 है और पुरुष लोगों का जो है वो 53.06। इसका मतलब करीब 8% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज से अधिक है 2024 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। उसके अलावा हम लोग इस इलेक्शन में हम लोगों का नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी कम हुआ। वो वोटिंग हुआ जिसमें हम लोगों का 7,902 85% से ऊपर वाला और पीडब्ल्यूडी मतदाता मिलकर 7,902 वो वोटिंग के दौरान वोटिंग किया।
इस पूरा इलेक्शन में पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज बूथ 230, संपूर्ण रूप से विमेन मैनेज बूथ 352, यूथ मैनेज बूथ 150 और मॉडल बूथ 359 रहा। सी विजिल ऐप में हमको 684 कंप्लेंट्स मिला, जिसको सबका हम लोग रिस्पॉन्स किए। ये इस निर्वाचन का बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसके लिए हम सभी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टाइम बिहार के स्टेट में हम लोग बिना पीसीसीपी का इलेक्शन कराया। हर बार हम लोग हर 3 पोलिंग स्टेशन पर एक पीसीसीपी लगाते थे, एक मैजिस्ट्रेट, एक सेक्शन फोर्स और एक अलग गाड़ी होता था। इस बार हम लोग ने उसको समाप्त कर दिया। जैसे हर अन्य जगह राज्यों में होता है, पोलिंग पार्टी खुद ईवीएम वीवीपैट लेके जाएगा, वही सिस्टम अभी बिहार में भी लागू हो गया। वोट बहिष्कार का हम लोग बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में, लेकिन आंकड़ा दूसरा चीज़ बताता है। विगत निर्वाचन 2019 में 75 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार किया था। इस बार मात्र 32 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ। हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखते थे। पिछले बार मात्र 1354 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ, जबकि इस बार हम लोग का लगभग 40,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ है। इसके अलावा हम लोग वाहनों का हम लोग करीब 50% वाहनों का मुआवजा बढ़ाया, समय पर उन लोगों का भुगतान शुरू किया। मैं अब बताना चाहता हूँ कि अभी निर्वाचन 7वां चरण आज समाप्त हुआ है, लेकिन लगभग 50% वाहन के मुआवजा का भुगतान जिला द्वारा कर चुका है। हम लोग साप्ताहिक रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगले 15 दिन में हम लोग व्हीकल का पूरा का भुगतान समाप्त कर दें। इस बार हम लोग को गाड़ी देने में भी कहीं किसी तरह से समस्या नहीं हुआ, बहुत अच्छा हम लोग रेट्स रखा। लाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दिरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 वोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराए। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे 7 फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे 7 फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे 7 फेज में मिला के। आज इस 7वें चरण में सबसे ज़्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दिरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज़्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा, 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है, आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे। और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। ठीक है सर। हाँ।
बाहर है उन लोग के लिए 30 सेकेंड्स हम लोग मौन आचरण करेंगे। कृपया